दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस का सवाल सॉल्व करेंगे। कह रहा है पहला सवाल, अतुल ने 1900 रुपये प्रति बोरी की दर से 2 बोरी चावल बेचे। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसके लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। SP1 = SP2 है। ये दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई है। दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि हुई है। तो ऐसा केस में हमेशा लॉस होता है और लॉस जो होता है वो हमेशा x² / 100% के बराबर होता है। हमेशा लॉस होता है और लॉस हमेशा x² / 100% के बराबर होता है। तो आप 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 20 का स्क्वायर आएगा 400, 20 का स्क्वायर आएगा 400, 400 में 100 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 4%। तो 4% का क्या चीज़ होगा, लॉस होगा। 4% का लॉस होगा, 4% का क्या चीज़ होगा, लॉस। तो आपका उत्तर डी होगा, उत्तर आपका डी नंबर होगा। अब आते हैं दूसरा सवाल पे। अब कह रहा है दूसरा सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद रखिएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर दिया है कितना, अंडर रूट 5043/4 दिया है। 5043/4 दिया है, 5043/4 दिया है। तो अब 4 से 4 देखिएगा कट जाएगा। अब यहाँ a² की जो वैल्यू आ गई कि वो अंडर रूट 5043/3 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये कटेगा 16×3 = 48, 16 बार में 3×8 = 24 और एक बार में 1681 बार। तो a² की वैल्यू आ गया, a² की वैल्यू कितना आ गया, 41 आ गया। a² की वैल्यू कितना आ गया, 41। 1681 का वर्गमूल निकालेगा 41 आ गया। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, √41। a की वैल्यू कितना होगा, √41। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर ऑप्शन है उत्तर। ए नंबर ऑप्शन उत्तर है। अब आते हैं तीसरा सवाल पर। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कारण दो व्यक्ति है, उसकी प्रेजेंट एज का अनुपात, तीसरा नंबर सवाल है, प्रेजेंट एज का अनुपात है जो दिया है 3:1। प्रेजेंट एज का अनुपात 3:1 है और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:1 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:1 था। तो 8 वर्ष बाद आपकी एक ही आयु पूछा है। तो बताइए 8 वर्ष बाद, 8 साल बाद एक ही आयु कितना होगा। तो आप हमेशा इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 और 1 का डिफरेंस कितना है, 4 है। और 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 है। अब इस डिफरेंस को सेम किया जाता है। तो ये 4 है, इसको सेम बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब यहाँ 2 से किए तो 2 से यहाँ भी गुना कर देंगे, 2 से यहाँ। तो अब मेरा आ गया कि परसेंटेज रेशियो में 6 है ए का, तो इसकी एज कितना है, 2 है। अब बताइए डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक आने में डिफरेंस कितना लगा है, 5 साल का, लेकिन है डिफरेंस कितना, 1 यूनिट। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरा कितना है, 5 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 5 साल है। तो आपसे पूछा है ये 8 साल बाद एक की आयु, तो बताइए 3 दूनी 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 6 यूनिट की वैल्यू कितना होगा। ये 5 गुना है तो
होगा, यानी 30 हो जाएगा, 6 बचे 30 आ जाएगा जी। तो बताइए ये प्रेजेंट एज इसकी 30 आ गया, ये 30 साल का है, तो बताइए 8 साल बाद इसकी आयु कितना होगा, 38 साल का होगा। 8 साल बाद कितने साल का होगा, 38 साल का होगा। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 38, डी नंबर ऑप्शन। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 38 साल है। तो यही है, डिफरेंस लेते हैं पहले, उसको इक्वल करके फिर निकालते हैं। तो आते हैं तीसरा। तीसरा के बाद आ जाते हैं चौथे नंबर सवाल। चौथा करार 5 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि 3000 है, तो साधारण ब्याज करना है, यानी 3000 पर साधारण ब्याज करना है। 3000 आपको प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमेशा क्या चीज़ होता है, 100% की वैल्यू होती है। 100% की वैल्यू आपको दिया है कितना, 3000 दिया है, 100% की वैल्यू 3000 दिया है। तो आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, कि 5 वर्षों के लिए 7% की दर से, तो 5 वर्ष के लिए 7% की दर से तो ब्याज कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। तो 100% की वैल्यू इतना है, तो 35% की वैल्यू हो जाएगा 3000 बटा 35 गुना 100, 3000 बटा 35 गुना 100, 3000 बटा 100 गुना 35 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो अब 35 दिया होता है 75 से, यानी 105 हो जाता है। 105 पर एक और जीरो देंगे तो 1050 रुपया होगा। 1050 रुपया आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। चौथा हो गया। पांचवा पर आते हैं, पांचवा पर आते हैं। पांचवा कहता है एक समष्टभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो समष्टभुज की प्रत्येक भुजा। अब पांचवा लिखिएगा, समष्टभुज जो होता है ना, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। इसके सेंटर से तीनों वर्टेक्स को मिलाएंगे ना, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो अब इसका एरिया याद रखिएगा, 3√3 बटा 2 इंटू ए स्क्वायर होता है। 3√3 इंटू ए स्क्वायर होता है। 3√3 ये क्यों होता है, अब 6 गुना √3 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर कीजिएगा ना, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है। तो 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, तो 3√3 बटा 2a स्क्वायर हो जाएगा। 3√3 बटा 2a स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू आपको दिया है 2048 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए √3 से √3 तो कैंसल आउट होगा, बचे जाएगा आपके पास 3 बटा 3a स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू 2048। अब ये 2 है जो इधर गुना कर देंगे, 2 इधर गुना हो जाएगा तो आ जाएगा कितना, 3a स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगा, 3a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 4096। तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा √ a स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू 4096 बटा 3 आएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी ना, 4096 होता है, जो 64 का वर्गमूल होता है, 64 बटा √3 आ जाएगा। अब आपको रेशनलाइजेशन करके दिया है, तो 64√3 जब रेशनलाइज कीजिएगा √3 बटा √3 से, तो उत्तर आ जाएंगे 64√3 बटा 3। ये आपका उत्तर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन उत्तर है। डी नंबर ऑप्शन उत्तर, डी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। 5 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो